अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक होस्ट। यार फाइनली आज हम लोग करने वाले हैं हुआवे ऐप गैलरी का फुल डिटेल के अंदर रिव्यू। पहले मेरा ये इरादा था कि मैं हुआवे नोवा 7i की जो फुल रिव्यू वाली वीडियो होगी उसके अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लूँगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से डेली बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि इसके बारे में बात की जाए। उसकी रीज़न ये है कि ये वाला जो फ़ोन है ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको बाय करना होगा। आप लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे कि इसके अंदर गूगल की एप्लीकेशन वगैरह चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी, तो मैंने सोचा कि रिव्यू से पहले ही इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चलती रही हैं उनको अंडरस्टैंड करवा दूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो पूरा इस वक्त सिस्टम चल रहा है, जो हुआवे की सिचुएशन है, उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। अब ये वाली जो वीडियो है ये आने वाले हुआवे के सभी फ्यूचर वाले फ़ोन्स के लिए भी है, ये सिर्फ हुआवे नोवा 7i के लिए नहीं है। और इससे पहले जो फ़ोन्स आ चुके हैं जिनके अंदर हमें गूगल की सपोर्ट मिल रही थी, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। अब बेसिकली यहाँ पर हुआवे पहले ये काम करता रहा कि उसके वो वाले फ़ोन्स जो कि ऑलरेडी गूगल के साथ लाइसेंस थे, हुआवे उन्हीं की हार्डवेयर को यूज़ करके उनके अंदर जो हमें चिप्स मिल रही थी उन्हीं सेम चिप्स को यूज़ करके उनकी रीब्रांडिंग करके उनका थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज करके नए फ़ोन्स को लॉन्च करता रहा। तो उन सारे फ़ोन्स के अंदर गूगल की सारी एप्लीकेशन वगैरह चल जाती थी, प्ले स्टोर वगैरह भी इंस्टॉल हो जाता था। लेकिन अब हुआवे क्या कर रहा है कि अब हुआवे ऑफिशियली तौर पर अपनी ऐप गैलरी को लॉन्च कर रहा है, और हुआवे अब किसी किस्म का क्लेम भी नहीं करता कि आप लोगों को हुआवे के फ़ोन्स के अंदर गूगल के एप्लीकेशंस की सपोर्ट मिलेगी। और हुआवे ने हुआवे नोवा 7i के बॉक्स की बैक साइड के ऊपर मेंशन भी किया था कि इसके अंदर आप लोगों को इस किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली गूगल के एप्लीकेशंस की, इसके अंदर आप लोगों को हुआवे की अपनी ही ऐप गैलरी मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं हुआवे की ऐप गैलरी की कि उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या वो वर्थ इट है या फिर नहीं है, तो यार पहली बात तो ये है कि हुआवे की जो ऐप गैलरी है उसके ऊपर मुझे जो ऐप्स चाहिए होती हैं, जो मैं अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐप्स को यूज़ करता हूँ, उनमें से एक भी ऐप मौजूद नहीं है। उसके ऊपर टिकटॉक मौजूद है। अगर आप लोग टिकटॉक को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो टिकटॉक यूज़र को कोई मसला देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सोशल मीडिया ऐप्स की या फिर यूट्यूब वगैरह की, वो तो जाहिर सी बात होगी नहीं। जितनी भी अमेरिकन ऐप्स हैं वो आप लोगों को हुआवे की ऐप गैलरी के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी। अब हुआवे ने यहाँ पर काम ये किया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हुआवे की ऐप गैलरी के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आप लोगों को उसका लिंक दे देता है। यानी कि आप लोग अगर ऐप गैलरी के ऊपर सर्च करते हैं व्हाट्सएप को, तो हुआवे क्या करेगा कि जो व्हाट्सएप की वेबसाइट है उसका आप लोगों को वहाँ पर लिंक दे देगा। यानी कि जो व्हाट्सएप है वो हुआवे की ऐप गैलरी के ऊपर मौजूद नहीं है, हुआवे आप लोगों को लिंक दे देगा। हुआवे आपको कनेक्ट कर देगा व्हाट्सएप की वेबसाइट के साथ, जो डायरेक्ट लिंक है उसकी एपीके का, उसको आप लोगों को डाउनलोड करके इंस्टॉल वो करके दे देगा। अब ये वाला जो सीन है ये सारी उन एप्लीकेशंस के लिए है जो कि अमेरिकन एप्लीकेशंस हैं सिवाय गूगल की एप्लीकेशंस के। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं गूगल की एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पर आप लोगों को गूगल की एप्लीकेशंस हुआवे की ऐप गैलरी के अंदर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। अब मैंने जो तरीके इस्तेमाल किए हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्ले स्टोर की। आप लोगों के प्ले स्टोर के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। यार देखो, जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं सॉफ्टवेयर वगैरह को जानता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है प्ले स्टोर को इस फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने की, मुझसे बिल्कुल भी प्ले स्टोर इंस्टॉल हुआ नहीं है। यूट्यूब के ऊपर मैंने जितने भी मेथड्स देखे हैं, मैंने इवन के चाइनीज़ के अंदर भी कुछ मेथड्स देखे हैं, मुझसे इसके अंदर प्ले स्टोर इंस्टॉल वो हुआ ही नहीं है। अब आप लोगों से मैं भी कुछ ऐसे लोग हूँ जो कि मुझे कहें कि इसके अंदर प्ले स्टोर इंस्टॉल हो जाता है, तो यार मैं इतना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह को जानता नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर हो ही नहीं सकता, मैंने जितनी कोशिश की है मुझसे तो ये बिल्कुल हुआ नहीं है। और ऐसा बंदा जिसको इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह को क्रैक करने की, डाउनलोड करने की या फिर बाईपास करने की सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप लोगों को इसके अंदर इस तरह फील हो रहा होता है जैसे आप लोग नई विंडो करते हो, उसके बाद आप लोग डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जा रहे होते हो सॉफ्टवेयर वगैरह को डाउनलोड करने के लिए। तो ये वाला जो मसला है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मैंने फाइनली काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद इसके अंदर यूट्यूब को डाउनलोड कर लिया था, लेकिन जब मैंने यूट्यूब को ओपन किया तो आगे से यूट्यूब ने मुझे फ़ौरन ही कह दिया कि यूट्यूब वॉन्ट रन विदाउट गूगल प्ले सर्विसेज विच आर नॉट सपोर्टेड बाय योर डिवाइस। यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई भूल जाओ, यूट्यूब नहीं चलेगी ऐप के अंदर, लेकिन आप लोग यूट्यूब को जो हमारा ब्राउज़र होता है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यार ओवरऑल ये सीन चल रहा है ऐप गैलरी का और गूगल की एप्लीकेशंस का, जो कि इसके अंदर मुझसे तो कोई भी गूगल की एप्लीकेशन रन नहीं हुई। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं यार ओवरऑल, पहली बात यह है कि हुआवे अब यहाँ पर किसी किस्म का कोई क्लेम करता नहीं है कि आप लोगों को हुआवे के फ़ोन्स के अंदर गूगल की एप्लीकेशंस मिलेंगी। जहाँ तक बात है हमारी सोशल मीडिया ऐप्स की, तो इसके अंदर मैंने फेसबुक को इंस्टॉल कर लिया था, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लिया था। यानी कि सोशल मीडिया की हमारी जो ऐप्स हैं उनको इंस्टॉल किया जा सकता है, क्योंकि वो गूगल की एप्लीकेशंस नहीं है। जितनी भी नॉन गूगल एप्लीकेशंस हैं जो कि अमेरिकन एप्लीकेशंस हैं, आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हो एपीके के थ्रू, लेकिन गूगल की एप्लीकेशंस को मुझसे डाउनलोड नहीं हुई। मैं बार बार यही बात करूँगा। अब यार इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने अपनी पूरी
कोशिश की है, जितने भी यूट्यूब के ऊपर मेथड से मैंने सबको ट्राई कर लिया हुआ। पर्सनली तौर पर मैं हुआवे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता हूँ। अब यहाँ पर रीज़न इसकी ये है कि देखें, मार्केट के अंदर जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, जब तक वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते रहते हैं तो जो यूज़र्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिल रही होती है। अगर उनमें से एक प्लेयर साइड के ऊपर हो जाता है तो जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज होती हैं उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है यूज़र्स के साथ प्ले करने के लिए। जो कंपटीशन अगर नीचे आता है तो जो नुकसान होता है वो हमारे जैसे यूज़र्स का ही होता है। इसलिए मैंने इस फ़ोन को बाय किया था, मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की। मैं टेस्ट आउट करना चाह रहा था कि एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस है ऐप गैलरी का और गूगल के एप्लीकेशन वगैरह को डाउनलोड करने का वो कैसा रहता है। और आप लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो यार देखो, ये वाला जो फ़ोन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का फ़ोन मुझे लगा। इसके अंदर हमें 40 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। उसके अंदर हमें जो प्रोसेसर हुआवे ने दिया क्रीन 810 का, जो कि 7 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड है। इस प्राइस टैग के अंदर हमें 7 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड एक ही इसके अंदर प्रोसेसर मिल रहा है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, मैंने इसका कैमरा भी अभी तक काफ़ी हद तक टेस्ट कर लिया हुआ, गेम को भी मैंने टेस्ट कर लिया हुआ। पबजी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है अगर आप लोग पबजी के बारे में कंसर्न हैं। और जो पबजी भी इंस्टॉल होती है वो वेबसाइट के ऊपर जाकर इंस्टॉल होती है। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं जो कि है एपीके प्योर के नाम से आती है। उसके अंदर आप लोगों को तकरीबन सारी ही एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, गूगल के एप्लीकेशंस के अलावा जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया वगैरह की। तो अगर इन केस आप लोगों ने इस फोन को बाय कर लिया हुआ या फिर आप लोगों के पास ऐसा कोई फोन है जिसके अंदर हुआवे को ऑफिशियली तौर पर लाइसेंस नहीं मिला गूगल की एप्लीकेशंस वगैरह को डाउनलोड करने का, तो आप लोग एपीके प्योर ऐप को यूज करके जितनी भी हमारी सोशल मीडिया वगैरह के ऐप्स हैं या फिर नॉर्मल जो ऐप्स हैं गूगल के ऐप्स को छोड़ के वो सारी की सारी इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को अपडेट्स भी मिल जाती हैं। तो यार इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले जो मेरे फाइनल रिमार्क्स हैं वो यही हैं कि यार अल्लाह करे कि हुआवे का जो मसला है गूगल के साथ वो सोल्व आउट हो जाए। अगर इनके सोल्व आउट नहीं होता तो पहले ये था कि हुआवे रीब्रांडिंग वगैरह कर रहा था, लोग जो हैं उनके पास इनके कोई ख़ास ऑप्शंस भी मौजूद नहीं थे। लेकिन इस वक्त अगर हम लोग मार्केट को देखते हैं तो जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ जा चुकी हुई हैं। ऐसे यूज़र्स जो कि इतनी ज़्यादा हेजिटेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर्सनली तौर पर मैं तो बर्दाश्त कर नहीं सकता, तो मैं हुआवे के फ़ोन्स को रिकमेंड यहाँ पर नहीं करूँगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं करूँगा। स्पेसिफिकेशन वाइज, डिज़ाइन वाइज, हर चीज़ वाइज ये फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जो एक मेन चीज़ है यार आप लोगों ने यूज़ करना है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं इसको रिकमेंड कर सकता। दुआ यही करते हैं कि हुआवे का मसला सॉल्व हो जाए, हुआवे मार्केट के अंदर वापस आ जाए, या फिर हुआवे ऐसा कोई काम कर ले जिस तरह एप्पल करता है कि एंड्रॉयड को छोड़ दे, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर रहे और उसके ऊपर परमिशन ले ले गूगल के एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम हुआवे के लिए जो हड्डी गले के अंदर बनी हुई है वो गूगल के एप्लीकेशंस दी हैं हार्डवेयर को लेकर। तो हुआवे ऑलरेडी सारी चीज़ें टोटली तौर पर कवर अप कर चुका हुआ है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइए कि आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग हुआवे के फ़ोन्स को अब बाय करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर आप लोगों का अभी भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे नहीं यार पता कि प्ले स्टोर इसके अंदर कैसे इंस्टॉल होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली। इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और जाते जाते अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी आइडिया हो सके इन सारी चीज़ों के बारे में।